इतना स्वदेश पे मिट का मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में कैसा कारोबार देखने को मिला और अगले 3 घंटे में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखिए, एक वापस से निफ्टी हमने देखा गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी फिर से दिन के निचले स्तर के आसपास पहुंचा है। गिरावट बढ़ती जा रही है और कह सकते हैं कि आज जो निफ्टी का लो था 19,192 का, अब उसको भी तोड़ चुका है और उसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है। हाई जो था 19,347 का था और ऊपर 19,300 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था तो उम्मीद थी कि कहीं संभलेगा, लेकिन अब नहीं संभल रहा है। वापस से 19,200 के नीचे आ गया और 19,200 के नीचे आना कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। याद होगा इसके पहले भी 2-3 बार सपोर्ट 19,200 पे निफ्टी ने लिया था और वहीं से एक पुलबैक रैली देखने को मिली थी जब निफ्टी 19,800 के जोन तक पहुंचा था, लेकिन अब 19,200 के नीचे कारोबार कर रहा है दिन के निचले स्तर पर। यह कहीं ना कहीं बाजार की चिंता बढ़ाने वाली बात है। बैंक निफ्टी देखिए, वहां भी गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये जो है 43,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 43,055 का जो है बैंक निफ्टी का लो था और अब कहीं ना कहीं जो है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखना ये होगा कि क्या ये आज 43,000 के स्तर को होल्ड करता है कि नहीं। आज इंट्राडे में 43,397 का इसने हाई बनाया था, यानी कि 43,400 के ऊपर नहीं जा पाया, 400-500 के जोन में जा ही नहीं पाया और अब वापस से गिरावट देखने को मिल रही है। कई शेयर है इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें, सबसे पहले तो किन शेयर में इंडेक्स में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला तो मेटल एक सेक्टर जिसको छोड़ दें आप और PSU बैंकों को, तो तमाम सेक्टर इंडेक्स है जहाँ दबाव देखने को मिला है। फार्मा में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि मीडिया स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ऑटो इंडेक्स देखिए, वहाँ मामूली गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कई स्टॉक्स हैं जो आज बाजार पे दबाव बना रहे हैं, उसकी वजह से ही हम कहने की गिरावट देखने को मिली है। अगर निफ्टी के 50 शेयर में एडवांस डिक्लाइन देखें तो करीब 34 ऐसे शेयर हैं जहाँ खरीदारी गिरावट देखने को मिल रही है और 16 शेयर ऐसे जहाँ खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पर NTPC, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, भारती एयरटेल, HDFC लाइफ, आइसर मोटर, इन्फोसिस, हर सेक्टर से देखिए कोई ना कोई शेयर हैं जहां कमजोरी देखने को मिल रही है और ये तमाम शेयर अब दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। आज वापस से एक बार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं IT शेयरों में दबाव देखने को मिला, जिसमें कि इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स कमजोर रहे हैं। प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक और FMCG में कह सकते हैं कि ITC ने बाजार के मूड को थोड़ा खराब किया है, गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस बाजार में भी कुछ स्टॉक्स हैं, खासतौर पर मिड कैप स्टॉक जिसकी मैं बात करता हूँ, उसमें तेजी है। बजाज कंज्यूमर देखिए एक अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। अंबा इंटरप्राइजेस अच्छी रिपोर्ट आई, उसका असर देखने को मिला, तेजी देखने को मिले। NIT लिमिटेड देखिए वहाँ मजबूती है। सिक्वेंट साइंटिफिक देखिए वहाँ खरीदारी है। तेजस नेटवर्क, टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स यहाँ तेजी देखने को मिली है। शुगर सेक्टर ऐसा है कि जिस कंपनी के नाम के अंत में या जिस शेयर के आखिरी में शुगर लगा हुआ है उस समय तेजी देखने को मिले, चाहे धामपुर हो, बलरामपुर हो, रेणुका शुगर हो, बजाज स्थान हो, तमाम शेयरों में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। तो क्या ये मौका है इंडेक्स को छोड़ के शेयरों में ट्रेड करने का? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। रुचित, शुक्रिया, नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी लास्ट के जो है आधे घंटे में, खासतौर पे जैसे शो शुरू हुआ है, हमने देखा गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई दिखी है। अब निफ्टी 19,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या आपको लगता है गिरावट और बढ़ सकती है यहाँ से? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट का ट्रेंड तो कोई डाउट नहीं है कि शॉर्ट टर्म का एक अच्छा करेक्टिव ट्रेंड है जो चल रहा है। पिछले हफ्ते ही हमने बात की थी कि जो डेटा है FIs की तरफ से वो काफ़ी नेगेटिव है। ये पूरे सीरीज में, अक्टूबर के पूरे सीरीज में FIs की देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट साइड पे ही पोजीशंस रही है और अभी भी केवल आई थिंक 25 से 26% के अराउंड उनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड है और लगभग 75% पोजीशंस जो है उनकी वो शॉर्ट साइड पे है। तो इतनी शॉर्ट पोजीशंस जब FIs होल्ड करते हैं तो वो क्लियर इंडिकेशन है कि वो मार्केट्स में ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे निफ्टी को 19,400, 19,330 की रेंज का है, वो भी हमने पिछले हफ्ते ब्रेक होते हुए देखी। सो हमें लग रहा है कि मार्केट्स में करेक्टिव फेज थोड़े और समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ट्रेड करें, 19,150, 160। अगर ये लेवल होल्ड करता है तो छोटे मोटे पुलबैक मूव्स एक्सपेक्ट करें, बट ज़्यादा अप ट्रेंड के फेज एक्सपेक्ट मत करें। और शॉर्ट टर्म में बात करें तो ये करेक्शन हमें लग रहा है कि 19,000 के आसपास तक जा सकता है। सो आइडियली ट्रेंड नेगेटिव है, सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। आज सुबह पहले एक अच्छा मौका था मार्केट्स में शॉर्ट पोजीशंस फिर से बनाने के लिए, लेकिन अब मैं कहूंगा कि कोई पुलबैक मूव्स आता है तो पुलबैक मूव्स पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढें। आते हुए शेयर तौर पर अगर निफ्टी में थोड़ी भी रिकवरी देखने को मिलती है तो आप बिकवाली का अगर चल सकते हैं। रुचित, कोई शेयर पसंद आ रहा है क्या इस लेवल पे खरीदारी बिकवाली के लिए आपको? जी, बिकवाली की तरफ दो स्टॉक्स है जो टेक्निकली वीक है। एक तो है ओबेरॉय रियल्टी, जहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा अपना सपोर्ट ब्रेक ये स्टॉक ने आज किया है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन रहेगा।
ओबेरॉय रियल्टी करंट लेवल्स पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 1110 के स्टॉप लॉस से 1020 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ये मैं कैश लेवल्स दे रहा हूँ, इसको जस्ट रेफरेंस पॉइंट रख के आप नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड जो स्टॉक है शॉर्ट साइड पे वो है टाटा केमिकल। सो यहाँ पे भी हमने परसों सोमवार के दिन ही एक अच्छा सपोर्ट का ब्रेकडाउन स्टॉक में देखा था, और सेलिंग में वॉल्यूम ज़्यादा है, और जनरली जब सेलिंग में वॉल्यूम ज़्यादा रहते हैं तो ऐसे स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको अंडर परफॉर्म या मंदी की साइड ट्रेड्स में अच्छे पैसे कमा के दे सकते हैं। तो टाटा केमिकल 985 से 990 की रेंज में थोड़े पुल बैक मूव आते हैं आज इंट्राडे में, तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। 1012 के ऊपर का स्टॉप लॉस और 940 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट है। तो ये आ रहा है आते हुए टाटा केमिकल बिकवाली के चलिए 940 का लक्ष्य होगा, 1012 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ स्टॉक्स फटाफट मुझे बताइए जिसमें कि कह सकते हैं कि बकिंग ट्रेंड है, यानी कि बाजार में गिरावट है लेकिन वहाँ खरीदारी देखने को मिले। इसमें एक शेयर देखिए प्रेस्टीज एस्टेट्स, बाजार में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन ये शेयर गिर नहीं रहा, लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स। आज भी देखिए करीब 800 के एक समय 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है। आपको लगता है किसी को खरीदारी करनी चाहिए इस शेयर को, या एक बार मौका है निकल जाने का इससे? आई थिंक यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें, क्योंकि बाजार के जो ऐसे ट्रेंडेड फेज में भी ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस जो दिखा रहा है वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में है। तो ये क्लियर साइंस है कि स्टॉक में ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट के करेक्शन ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई डिप्स आता है 720 740 तो वो अच्छा रेंज रहेगा जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ऐसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। तो ये रहा आते हुए प्रेस्टीज एस्टेट्स के आसपास 740 के आसपास जो है एक मजबूत सपोर्ट शेयर पे बनता हुआ दिख रहा है। हमने कहा एक खास सेगमेंट एसएमई चौपाल में आपका स्वागत है। एसएमई चौपाल में जाने से पहले फटाक से बाजार देखिए, बाजार कहने के दिन के निचले स्तर पर गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है। 19,050 का भी स्तर अब इंट्राडे में टूट चुका है। बैंक निफ्टी देखिए वो 43,000 के नीचे आ गया, थोड़ी चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एसएमई मार्केट में लगातार हलचल है, और इसी हलचल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है पैरागॉन फाइन स्पेशलिटी केमिकल के मैनेजमेंट से बात करते हैं, और हमारे साथ हैं उनके होल टाइम डायरेक्टर किशोर कुमार पटोलिया जी। किशोर जी शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए, और चूंकि आपका आईपीओ आ रहा है तो इस मुद्दे पे जो है विस्तार से चर्चा करने के लिए पहला सवाल तो यही होगा कि आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि जिस कारोबार में है बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल कारोबार में, ये पूरा धंधा क्या है, जिससे कि हमारे जो दर्शक है ये समझ सके कैसा क्या धंधा है, क्या आपका कारोबार है, कंपटीशन का माहौल कैसा है इस पूरे सेगमेंट में। ओके, तो मनीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू गिव मी चांस टू बी ऑनलाइन। अच्छा, अभी हमारी जो कंपनी है वो 20 साल से एस्टेब्लिश कंपनी है और फाइनेंस स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। जो केमिकल्स जाते हैं पूरे जुदे जुदे फील्ड में, के एग्जांपल पे हेयर डाई है, फार्मा, एग्रो और फार्मास्यूटिकल सब जगह पे उसका एप्लीकेशन रहता है, और हम उसका N-1 मतलब जो बेस होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो हम लोग बना रहे हैं। अभी हमारा पूरा बिजनेस है जो डाइवर्सिफाइड है, मतलब पूरे अलग अलग फील्ड में है। हेयर डाई में है, एग्रो में है, फार्मास्यूटिकल में है, और पिगमेंट में है, और टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर उसकी एप्लीकेशन होती है। तो हमारी कंपनी का जो मोस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 40% एक्सपोर्ट से कवर होता है, बाकी जो है वो लोकल मार्केट में से होता है। लोकल हम लोगों ने इसलिए किया कि आफ्टर कोविड जो लोकल डिमांड थी वो बहुत अच्छी थी, तो हम लोगों ने उस तरह से आगे लोकल में भी कंसिडर किया, जो अभी 40-60 के रेशियो में चल रहा है सर। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल ऐसा सेगमेंट है जिसमें लगातार एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आप पूरे इस इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं, और इसमें आपकी कंपनी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कह सकते हैं कि वो मजबूत स्थिति में है? ऐसा है कि स्पेशलिटी केमिकल का मार्केट में ऑलवेज एडवांस केमिकल, जो उसको बोलता है एडवांस केमिकल, इसकी मार्केट हमेशा से आगे ही बढ़ती रहती है और ग्रोथ रहता है, क्योंकि हर दिन नया इनोवेशन होता है, हर बार नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। और जो हम लोग का स्पेशलिटी है, मतलब नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना, हमारा जो स्ट्रॉन्ग R&D है उससे नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं, उसको कमर्शियलाइज करते हैं, फाइनली कस्टमर को देते हैं। तो स्पेशलिटी अभी जो हम लोग स्पेशलिटी में जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है, वो हम काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईवी इंटरमीडिएट बना रहे हैं, जो आगे जाके हम लोगों को वो एक्सपोजर बहुत बड़ा मिलने वाला है कि भी हम ईवी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग है, पर इतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होना चाहिए, तो अभी हम लोग R&D स्टेज में है।
जो आगे जाके 6 महीने साल में वो रियलाइज करने वाले हैं। ये तौर पे तो R&D फेज़ में और कई सारे आप नए लॉन्चेस कर रहे हैं। ये भी हमें पता चला कि आप जो है 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके क्या यूएसपी है और उसके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके आप कैसे काम कर रहे हैं? सर, जो नए प्रोडक्ट्स हम लोग ऑलरेडी कमर्शियल स्टेज में है, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो एक तो ह्यूमन सप्लीमेंट में जाता है, जो उसकी काफी सारी डिमांड इंडिया में है और ओवरसीज में भी है। और दूसरा प्रोडक्ट जो है, जो भी सप्लीमेंट ही है, जो हालांकि एनिमल में जाता है, जो एनिमल फीड होता है उसमें, जिसकी भी डिमांड इंडिया और ओवरसीज में रहती है ज्यादा। तो उसका हम लोग अभी आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें मतलब हमको काफी सारी एक्सपेक्टेशन है, और फीडबैक भी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है फ्रॉम कस्टमर। सर थोड़े आईपीओ की बात करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि आईपीओ आप लेके आ रहे हैं, ये जो पैसे जुटाएंगे इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस सब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। तो भी पैसा मतलब फंड रेजिंग होगा, उसमें से 20 to 25% हो जाएगा कैपेक्स में और एक्सपांशन में। 20% जो फंड है वो हमारा जाएगा, जो बैंक है उसको रिसबमिट करेंगे, ताकि हम लोगों को कंपनी पे इंटरेस्ट का बोझ नहीं हो, जो हालांकि प्रॉफिट में ही कन्वर्ट होने वाला है, जो इंटरेस्ट हम लोग अभी हाल की तारीख में पे करना है। और बाकी का जो 55 to 60% पैसा जो है, वो जो नए प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसमें एज ए टर्नओवर, और जो अभी के जो पेमेंट टर्म्स होती है उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, उसमें यूज करने वाला है इस तरह से। सर मैं अपने फाइनेंशियल को देख रहा था, कंपनी का सालाना ग्रोथ देखे करीब आय में करीब 47% के आसपास का देखने को मिला है। आरओईसी देखिए, आरओई देखिए, वो भी हेल्दी देखने को मिला है। मुनाफे का मार्जिन भी करीब 9.5% के आसपास, 10% के आसपास वो हेल्दी है। ओवरऑल फाइनेंशियल को लेके हमारे दर्शकों को जानकारी के लिए थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं क्या अब है, और आगे के लिए कंपनी क्या टारगेट लेके चल रही है? देखो, हम अभी एज ऑन टुडे वी आर टारगेटिंग 20 अराउंड 20% ऑफ जीएपी ग्रोस मार्जिन। और जो नए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, R&D में जो प्रोडक्ट है उसकी जो एप्लीकेशन आने वाली नेक्स्ट आफ्टर 2 क्वार्टर, उसमें एक तो हमारा मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और टर्नओवर तो ऑफकोर्स उससे उसकी वजह से बढ़ने वाला है। तो ये स्ट्रेटेजी लग के आ रहे हैं हम लोग। और हमारी टीम में अभी हम लोग मैं माई सेल्फ किशोर भाई, मेरे जो दूसरे हैं डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण भाई वासोलिया, और तीसरे जो डायरेक्टर है वल्लभ भाई सावलिया। हालांकि वो केमिकल इंजीनियर है, प्रवीण भाई वासोलिया है वो लॉ में पीएचडी किया है। तो अभी हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी बिजनेस में आ गई। मेरा सन, खुद का सन आ गया है, शिवम पटोलिया। और जो वल्लभ भाई मेरे अंकल है, उसका सन जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके आया है। और मेरा सन जो है वो इंपीरियल स्कूल ऑफ बिजनेस में थे, मास्टर करके आया है। सो नाउ वी हैव अ बिग टीम। सो we are thinking and giving a good big platform to increase the business and the profitability. निश्चित रूप से बड़ी टीम के साथ जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और टीम को बड़ा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। किशोर जी शुक्रिया, और आपको आपके आईपीओ, आने वाले आईपीओ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ऐसे में चौपाल में आपने देखा कि हमने जो है एक मैनेजमेंट के साथ बात की, जिनके आईपीओ आ रहे हैं, और जिस पे उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि आईपीओ क्या है, कैसे है। और ये था पैरागॉन पाइन स्पेशलिटी केमिकल के मैनेजमेंट से खास बातचीत। लेकिन मिट के मसाले में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह मेरे साथ